हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदास। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चला बुलडोजर, जिसको देख तड़पा बांग्लादेश। तो भाई साहब, जो इलीगल भारत में रह रहे थे बिना नेशनैलिटी के, बिना वीजा के, उन लोगों पर चला है बुलडोजर। और ये वाकई ये चलेगा यार। मतलब अगर इलीगल रहोगे, मतलब बिना बताए रहोगे, तो ये तो चीज चलेगा। और भाई साहब तड़प उठा है इसको देखकर। मतलब बुलडोजर सरकार यूपी की लगता है हरकत में आ गई है। क्या सीन हुआ है सारा भाई देखेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। था तुषार श्रीवास्तव ने खास बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अवैध जुग्गियां हटाई गई वो बांग्लादेशी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों के कपड़े फाड़े गए। इतना ही नहीं, कार की चाबी तक छीन ली गई। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से अवैध जुग्गियां कैसे बन सकती हैं? हाँ भाई, मार्केट से एक दूसरे से नहीं जो घर कराने गए, लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका हाँ मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको जरा सबक सिखाते हैं और इनकी इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं। इनको बताते हैं कि तुम हो क्या। तुम अब दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारी औकात क्या है। क्या जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो इंडिया के बिजनेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा? अगर दे सकता है तो चाइना यानी कि बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश क्या करेगा? उसके पास खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, और उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है। 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है। तो वो तो चावल भी उन्होंने दे दिए। रीजन अब देखें, जो मैं कमिट की बात कर रहा था, घूम के वहीं पर आगे बात। शेख हसीना, ये कोई डॉक्टर यूनुस के साथ नरेंद्र मोदी का वायदा नहीं था, ये शेख हसीना वाजिद के साथ था। क्या था? कमिट कर लिया था, जुबान दे दी, मुआहदा हो गया, इतने मामला खराब, लेकिन चावल भेज दिए। ये कमिटमेंट चाहिए। ये हम उम्मीद करते हैं हमारे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। आज 15 बांग्लादेशियों को पकड़कर उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिण दिल्ली में प्रवासियों के वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मोहम्मद उमर फारूक, रियाज मियां और 5 महिलाओं का पता लगाया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी कर दिया गया। इससे पहले कल दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 8 बांग्लादेशियों को पकड़ के उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। दूर कर जाएगा। अब म्यांमार की देख ले, मिसाल ले ले, थोड़ा सा बांग्लादेश कमजोर हुआ, 5 से 10 हजार का एक जत्था अभी तक, ठीक है। रखाइन उनकी जो जिला है उन पे अभी तक उनका कब्जा है, मजीद आगे चहलकदमी करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये सोचें कि जब आपके मुल्क स्टेबल नहीं होगा। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आकर बैठ चुके हैं और इनके खिलाफ भारत सरकार की तरफ से सख्ती अभियान चलाया जा रहा है और इनको जहां से भी देखा जाता है वहीं से दबोचना स्टार्ट किया गया है। क्योंकि भले ही व्यापार को बांग्लादेश के साथ जारी रखा जा रहा है, परंतु ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर उस कचड़े की तरह हैं जो कि भारत के अंदर ही गंद फैलाना चाहते हैं। और इसको रोकने के लिए भारत सरकार मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम की टीम ने आज बुलडोजर चलाया है। इलाके में बने अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इस दौरान लखनऊ की मेयर सुषमा खारवाल खुद मौजूद रहीं। इतना ही नहीं, लखनऊ पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर दिखे। अलग अलग तस्वीरों में आप निगम के एक्शन को देख सकते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा और अवैध झुग्गियों को यहां से हटाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। और लखनऊ के मेयर सुषमा खारवाल से हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव ने खास बात की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अवैध झुग्गियां हटाई गई वो बांग्लादेशी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला कर्मचारियों के कपड़े फाड़े गए। इतना ही नहीं, कार की चाबी तक छीन ली गई। सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह से अवैध झुग्गियां कैसे बन सकती हैं? मार्केट से एक दूसरे से नहीं हिल सकती, लेकिन इंडियंस को बड़ा अच्छा मौका मिला है। वो कहते हैं जी हम इनको जरा सबक सिखाते हैं और इनको थोड़ा सा लेवल इनका नीचे करते हैं। इनको बताते हैं कि तुम हो क्या। तुम अब दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाहते हैं तुम्हारी औकात क्या है। क्या जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो इंडिया के बिजनेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा? क्या इंडिया के बिजनेसमैनों को इससे नुकसान नहीं होगा कि अगर इंडिया के लोग जो हैं वो बांग्लादेश को इंसाइट करें कि देखो तुम हमसे चावल मांग रहे हो, लेकिन वो चावल जो है वो क्या पैसों के यूज़ मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या फ्री में मांग रहे हैं? जाहिर बात है पैसे ही आ रहे होंगे। पैसे देंगे, बगैर पैसों के तो नहीं वो चावल देंगे। मांगे भी नहीं ना, जब कहते हो कि हम गुजारा कर लेंगे तो ये एक चीज़ है वो मेरा ख्याल है समझने वाली है। लेकिन असल में जो इंडिया का जो क्रिटिसिज्म है बांग्लादेश के ऊपर वो ये नहीं है। इंडिया का क्रिटिसिज्म ये है, वही बांग्लादेश है
वही लोग हैं, वही मुल्क है, वही फौज है, वही ब्यूरोक्रेसी है, सिर्फ पॉलिसी बदल गई है। उस पॉलिसी के बाद इंडिया जो है वो बांग्लादेश के ऊपर टफ लाइन लेता है, जो सीधी सी बात करनी चाहिए। और यही चीज़ है कि अब वो समझते हैं कि जैसे तैसे हो, ज़रा बांग्लादेश को हार्ड लाइन दो, बांग्लादेश को लिंक कर दो कि जी ये माइनॉरिटीज़ पे हमले करते हैं, ये जो भी मुसलमानों के अलावा तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और ऊपर से वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी हरकतें भी इस तरह की हैं कि आप देखें ना, कौन क्रिश्चियंस की एक घर जलाएगा, कौन हिंदुओं को साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा। आपने क्या ऐसा मुल्क बनाया है, या आपका ऐसा मुल्क है कि आप ये कहते हैं कि मैं जाके ईसाइयों के घर जला दूँ? ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे भी मैंने एक चीज़ नोट की है, जहाँ पे भी कोई मेजॉरिटी होती है, वो ज़रूर माइनॉरिटी को दबाना चाहती है। ये पता नहीं क्यों, ये ऐसा क्या माइंडसेट है, ये मज़हब, ये हमारे यहाँ साउथ एशिया में ज़्यादा चलता है ये चीज़, ठीक है जी। हमने ये देखा मणिपुर के अंदर, हमने देखा था ये जब आपकी वो अगर दे सकता है तो चाइना यानी कि बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश क्या करेगा, उसके पास खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है, 27,000 मेट्रिक टन उन्होंने दी है। तो वो तो चावल भी उन्होंने दे दिए। रीजन अब देखें, जो मैं कमिट की बात कर रहा था, घूम के वहीं पर आगे बात, शेख हसीना, ये कोई डॉक्टर यूनुस के साथ नरेंद्र मोदी का मुआहिदा नहीं था, ये शेख हसीना वाजिद के साथ था। क्या था, कमिट कर लिया था, उसके साथ कमिटमेंट थी जो पूरी की है भारत ने भाई साहब। अच्छा, तब आके हाँ ना भाई, वो क्योंकि अच्छा, उसके साथ उन्होंने मांगे तब उसके साथ जो मुआहदे हुए थे वो पूरे कर रहा है भारत। इंडिया ने कमिटमेंट जो की थी वो पूरी कर रहा है, यानी इनको आगे और कुछ नहीं दे रहा। हम ये समझ रहे थे कि उन्होंने मांगे और भाई इंडिया ने दे सीरिया दिए। के साथ जो कमिटमेंट थी वो पूरी की जा रही है। और दूसरी बात भाई, भारत ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर, बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया, उनके घर गिरा रहे हैं, ऊपर से लड़े भी हैं, इलीगल रह रहे हैं, फिर लड़े भी हैं उनके साथ। इलीगल घुसपैठी थे वो लोग लड़े हैं, मतलब भारत के उठा के मुंह पे मारना चाहिए था। जाहिर बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीधा जोरिया लसील था। यार मैं एक आपको बात बताऊं, कुछ भी अगर हो जाए, कुछ भी हो, देखो 15 पहले दिल्ली से पकड़कर डिपोर्ट किए, फिर उनके घर गिराए कि भाई इलीगल आप रह रहे हो, सब कुछ, आपको लड़ने की जरूरत क्या है? आपके पास उधर का अगर आधार कार्ड बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो फिर भी समझ आती है कि भाई आप हमें क्यों छेड़ रहे हो या आप ज्यादती कर रहे हो। आप इलीगल हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं है कि आप इंडिया में रह सको, फिर भी तुम लोग इंडिया के साथ वो पंगे लेने की कोशिश करो। फिर इनको तो मैं कहता हूँ, ये इंडियन पुलिस थी, पता नहीं इन्होंने छोड़ दिया क्या, पाकिस्तान में होता है कि पिछवाड़ा लाल हो चुका होता है। वही तो सही बता रहा हूँ। पाकिस्तान में होते, इनका लाल क्या होता उन्होंने। ये तो इंडिया की बड़कपन है कि इंडिया ने उनको फिर भी जो है ना छोड़ दिया और कहा निकलो अब यहाँ। सही बात है यार, ये चीज देखनी चाहिए यार। तुम जिससे पंगा ले रहे हो तुम्हारा बाप है, उसी वजह से तुम्हें हैरान आज़ादी मिली और पंगा भी तुम उसी से ले रहे हो, गलत है। तो आपका किसका कहना है? और भारत ने फुल एक तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन शुरू कर दिया। तो गाइस अपना राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था।